राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी की लाडली यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपकी दोस्त कंचन। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। क्योंकि मायके में तो दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। 4 भतीजे हैं, 4 भतीजे हैं और एक भांजा है। इतने बच्चों के साथ घर में रौनक बनी रहती है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी हम परिवार के साथ जा रहे हैं खेत घूमने। तो पापा जी ने अभी एक खेत खरीदा है, तो चलो देखते हैं कैसा है खेत और घूम कर आते हैं। अभी लगभग दोपहर के 2-2:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं खेत। अभी तो धूप बहुत ज़्यादा तेज है और ठंडी हवा भी चल रही है साथ में। और चलते चलते ये गांव आ गया जिसमें हमारा खेत है। और ये कांटों वाली झाड़ियाँ जो होती है, हमारे बेर लगते हैं, उनका रास्ता है। खेत से पहले बहुत ही ज़्यादा दोनों तरफ कांटों की झाड़ियाँ थी। और अब ये खेत आ गया है और पापा जी के पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं खेत में। और ये खेत में यहाँ पर डांडी बनी हुई है जिसमें हमारे जो काश्तकार है वो रहते हैं। अब की बात भैया बोल रहे थे कि पक्का मकान बनवा देंगे। और ये यहाँ पर इनकी गाय बंधी हुई है। ये हमारे देखो काश्तकार का बेटा है, छोटा, अभी 3 महीना का ही है। वो देखो कितनी गहरी नींद में सोया हुआ है। और ये बाणु इसे हाथ लगा कर देख रहा है। जो हमारे काश्तकार है उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए भैया आते समय मिठाई लेकर आए। अभी हम खेत पहुंच गए और पूरे खेत में हम घूम लिए। और घूमने के बाद अभी हम पर बैठ गए। ये पीछे जो कमरा दिखाई दे रहा है, इसमें वो ट्यूबवेल की मशीनें और लगाई हुई है, वो कमरा है ये। और जो ढाणी है वो तो कच्ची बनी हुई है, झोंपड़े और है, पक्की ढाणी बनी नहीं हुई है अभी तक। क्योंकि ये खेत अभी लिया है मेरे भाई और ने। और जिनका पहले खेत था उनके मतलब पक्का मकान बनाया हुआ नहीं था। तो अब की बार अगली फसल जो होगी उसमें भाई और मकान बनाने की सोच रहे हैं। और अभी नरमे की फसल आई हुई है, तो उसके लिए चुनटाई के लिए बुलवाए हुए हैं आदमी। उनमें से ये देखो छोटा सा भैया है जो चाय बना रहा है अपने परिवार के लिए। ये देखो, तो ये देखो, ये तो है मूंगफली की फसल इस साइड में। और वो उधर उस साइड नरमा बोया हुआ है, वो नरमा। और ये इधर मूंगफली। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पापा और जो है उनके पहले दादा की संपत्ति से मिला हुआ एक ही खेत था। मेरे दादाजी के एक खेत था, उसमें से 5 भाइयों के 5 हिस्से हो गए। छोटे छोटे टुकड़े में वो 5 हिस्से हो गए। उसके बाद खेत की कोई ज़मीन थी नहीं। तो पिछले साल मेरे भाइयों ने मिलकर एक खेत लिया था और इस साल भी एक खेत ले लिया है। तो जो पिछले साल खेत लिया था ना, उसमें तो ट्यूबवेल नहीं है और ये ट्यूबवेल वाला खेत है। और कितना बिगा है ये मेरे को नहीं पता। और हाँ, खेत में फसल उगी हुई और सब कुछ चीज़ करीब से देखने का ये मेरा पहला ही एक्सपीरियंस है। क्योंकि ससुराल वाले खेती करते नहीं हैं, और करते भी हैं तो कभी कभार वो खेत देखने जाते थे, तो मैं कभी साथ में देखने गई नहीं। क्योंकि हमारे जिस मतलब गांव वाले खेत में तो ससुराल जो खेत है उनमें तो ट्यूबवेल है नहीं, दूसरे गांव में है, तो वहाँ मैं कभी गई नहीं। और आज पापा जी और गाड़ी लेकर आए थे खेत देखने, तो उनके साथ आ गई मैं खेत देखने। और बहुत ज़्यादा अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये देखो पीछे पेड़ों की छाँव, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारे यहाँ पर आस पड़ोस के जो भी देखने वाले हैं वो देखेंगे तो ये सोचेंगे कि खेत इतनी बड़ी हो गई, खेत नहीं देखा। हाँ, तो ये हकीकत की बात है कि मैंने आज से पहले मतलब ऐसे करीब से कभी खेत नहीं देखा। इस जैसे आज घूम फिर कर पूरा खेत देखा ना, उस तरह से ससुराल में कभी किसी भी खेत में कोई काम और होता, मतलब जागरण वगैरह होता, तो वैसे ही खेत जाकर खाना खाने के लिए जाना आना, वही काम पड़ा है मेरे तो। और खुद के घर के खेत देखने का मेरा कभी काम ही नहीं पड़ा, और ना ही मैं गई। कभी कभार कहते भी थे तो मैं गई भी नहीं। और क्यों नहीं गई इसका कारण मेरे को भी नहीं पता। अभी शाम की लाइट आ गई है और पानी मोटर शुरू कर दी है ट्यूबवेल की। और ये डिग्गी में पानी भरा जा रहा है, देखो।
ये देखो भी खेत में नरमे की फसल आ चुकी है और चुंटाई का काम चल रहा है। ये देखो नरमे के फूल खिल गए हैं पूरे। और खेत में जो लेबर आई हुई है चूंटने के लिए, उसने चूंट कर ये इतना सारा नरमा इकट्ठा कर दिया है। और शाम को ये जो तिरपाल है सामने, उससे ढक देते हैं। नरमे को फूलों से निकालकर इस तरह से गांठे बांधकर फिर इस कांटे पे तोला जाता है। और ये देखो इस कांटे के साथ भानु माथा पौड़ी कर रहा है। कभी मैं भी इन फूलों से ये नरमा निकालने की ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये देखो इन फूलों से इस तरह से ये नरमा निकाला जाता है। मैंने तो इतना निकाल लिया। बहुत ज़्यादा हाइट है बड़ी नरमे की, मेरे से तो बहुत ज़्यादा हाइट है इनकी। वाह। और अभी वापस घर जा रहे थे तो मैंने सोचा चलो पूरे खेत का आपको फिर से नज़ारा दिखा दो। वो सामने गाड़ी खड़ी है हमारी वहाँ पे। और ये देखो गांव में खेत का सुंदर नज़ारा। और ये भी सनसेट हो रहा है, देखो शाम हो गई है, सूरज ढलने वाला है। बाय भैया, बाय। ऐसे ऐसे कर दो भैया को, इधर एक मेरे सामने देख, ऐसे बाय। खेत में घूमने फिरने के बाद में अब जा रहे हैं हम वापस घर। और आते समय ये देखो इतनी रात पड़ गई थी क्योंकि खेत में घूमे फिरे और पापा जी ने काचर और भी तोड़े थे। पापा जी और भैया ने तोड़े थे इतने सारे काचर, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं तोड़े क्योंकि मेरा तो टाइम वीडियो फोटो शूट और करने में ही निकल गया। आज खेत में घूमने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा खेत में घूमकर। मतलब ट्यूबवेल के खेत में पहली बार इस तरह से खुलकर घूमाई की मैंने तो। और अभी पड़ गई है बिल्कुल रात और अभी हम खाना और खाएंगे। तो आज का मेरा ये खेत जाकर आने का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को करना लाइक, शेयर करना और कमेंट करना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट।